और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जनहित याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। 75,000 का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, इस केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस केस से याचिकाकर्ता का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए। केजरीवाल के वकील की ओर से कहा गया कि जल्द ही हम नई याचिका लगाएंगे। मतलब केजरीवाल की ओर से आधिकारिक रूप से ऑफिस चलाने की अनुमति के लिए एक और याचिका लगाई जाएगी। और विक्रांत हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दिल्ली सरकार के वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले से मौजूद थे कोर्ट में राहुल मेहरा। उन्होंने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया। ये कहा कि ये केवल जनहित नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और केवल पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई लोकस नहीं बनता कि वो इस मामले में याचिका दाखिल करे, और मुख्यमंत्री को अगर कोई जरूरत होगी तो वो अपने स्तर पर खुद याचिका दाखिल करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले इस तरह की 3 याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और जिनका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं था, और इस मामले में भी याचिकाकर्ता का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता। जबकि याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को न केवल अंतरिम जमानत दी जाए बल्कि वो इस बात की भी गारंटी लेने को तैयार हैं कि वो अगर जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच से प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आपको ये वीटो पावर किसने दी है कि आप मुख्यमंत्री की ओर से इस तरीके की गारंटी लें। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस नहीं ली थी तो कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज की बल्कि 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको याद होगा कि इस मामले में इसी तरह की एक याचिका जब पहले लगी थी जिसमें सीएम को पद से हटाने की बात की गई थी तो कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा आज कि उस 50,000 के जुर्माने के बाद भी लोग इस तरह की फालतू याचिकाएं कोर्ट में लेकर आ रहे हैं तो उन्हें सबक देना बहुत जरूरी है, और 75,000 रुपए का जुर्माना इस मामले में लगाया गया। शुक्रिया विक्रांत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। के लिए नहीं है, 3 करोड़ लोगों के लिए, जो दिल्ली की जनता है उनके लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बाबत कहा कि कोर्ट ने पिछले 3 आदेशों में जब सिमिलर पिटीशंस फाइल हुई थी उसमें अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि यह कोर्ट के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो लेजिस्लेटिव डिफ़िकल्टीज़ है उसके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम है, आप वहाँ पे जाइए। ऐसा कहते हुए उन्होंने ऑलरेडी 3 पिटीशंस डिसमिस किया है और सेम फाइंडिंग जो है आज की पिटीशन में भी रिप्रोड्यूस किया।